सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के कानून को कल अदम करार दे दिया और अपने मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा कि 9 मई के हवाले से फ़ौज की तहवील में 103 अफराद का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं बल्कि आम फौजदारी अदालतों में हो पाएगा। इस सिलसिले में अदालत ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 2(1) D(1) और 2(1) D(2) की दफात को कल अदम करार दे दिया है। 2(1) D(1) सेक्शन ऐसे सिविलियन अफराद के बारे में है जो किसी फौजी एहलकार को बगावत या जासूसी पर आमादा करे, और सेक्शन 2(1) D(2) सिविलियन की जानिब से आर्मी तनसीबात पर हमलों और बगावत से मुतल्लिक है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 59(4) को भी कल अदम करार दे दिया, जो सिविलियन अफराद के फौजी तहवील में दिए जाने के कानूनी तरीक़ाकार के बारे में है। इस फैसले का मतलब क्या है और मज़कूरा फैसले के क्या असरात मुरत्तब होंगे, इस हवाले से जानिए आईनी व कानूनी माहिरीन की राय। पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये फैसला काबिल तारीफ है। हमारा तो मुतालबा ही यही था कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन सेक्शन 2(1) D(1) और 2(1) और D(2) को मुकम्मल तौर पर कल अदम किया गया है, लेकिन सेक्शन 2(1) D(1) और 2(1) D(2) को जहां मुकम्मल तौर पर कल अदम किया गया है, वहां एक जल्दबाजी की गई है और मैं समझता हूं कि इस पर अगर 2 समातें और कर ली जाती तो ज़्यादा बेहतर फैसला दिया जा सकता था। उन्होंने कहा कि इन 2 दफात को कल अदम करके अदालत ने सिविलियन को बिल्कुल फौजी अदालतों के दायरा इख्तियार से निकाल तो दिया है, लेकिन बहुत सारे सिविलियन लोग आर्मी के साथ काम करते हैं, इनके बारे में क्या होगा। जस्टिस रजा पाशा ने कहा कि इस हवाले से जल्द हुकूमत अपील दायर करेगी और इसमें इस बात को बुनियाद बनाया जाएगा और वो एक बड़ा और मुख्तलिफ बेंच सुनेगा। मेरे ख्याल से जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो अपना फैसला महफूज किया है वो बुनियादी तौर पर इस नुक्ते पर है, और मेरा ख्याल है कि ये शायद इस नुक्ते को कानून साजी के जरिए बेहतर बनाया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 59(4) को कल अदम करार दिए जाने से मुतल्लिक बात करते हुए हसन रजा पाशा ने कहा कि बुनियादी तौर पर कुछ भी वाज़ेह नहीं हो पा रहा था कि मुल्ज़मान को किस कानून के तहत आर्मी की तहवील में दिया गया। कोई कह रहा था कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के कहने पर, और कोई कह रहा था कि कर्नल साहब ने कहा है कि मेरे हवाले किया जाए और कर दिया गया, तो इसलिए सेक्शन 59(4) को कल अदम करार दिया जाना दुरुस्त मालूम होता है, लेकिन इस पर बेहतर तरीके से बात तब ही की जा सकती है जब तफसीली फैसला सामने आएगा और वजूहात लिखी जाएंगी। साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदौन ने कहा, इस फैसले के असरात होंगे। मिसाल के तौर पर एक सिविलियन किसी आर्मी ऑफिसर के साथ मिलकर जासूसी या बगावत में मुलव्वस पाया जाता है तो ऐसे लोगों पर क्या कानून लागू होगा। आर्मी एहलकारों पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है और फोर्स में डिसिप्लिन कायम रखने के लिए आर्मी एहलकारों से बाज़ बुनियादी हकूक़ इस एक्ट के तहत वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन आज के फैसले से अदालत ने कहा कि इसका इत्तलाक आम शहरियों पर नहीं होगा और इनके बुनियादी हकूक़ वापस नहीं लिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील इकराम चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनकी जानिब से दायर किए गए रावलपिंडी बार एसोसिएशन के मुकदमे में ये वाज़ेह कर चुका है कि मुल्क में 2 इंसाफ के निज़ाम नहीं हो सकते, एक सिविलियन और दूसरा फौजी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइन करार देते हुए इकराम चौधरी एडवोकेट ने कहा कि ये सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल दरअसल मार्शल हुकूमतों की देन था और बुनियादी तौर पर लोगों को दबाव में लाने का एक तरीक़ाकार था, और अब अगर इनको ख़त्म किया जाना था तो इससे बड़ा बेंच होना चाहिए था। एक 5 रुकनी बेंच इस फैसले को ख़त्म नहीं कर सकता।